56(3) में इस्तीगासा न्यायालय भेजता था ना, अब वो नहीं भेजता। अब ये नेता भेज देते हैं इनके कि इसको दर्ज करो, तो ये दर्ज कर लेते हैं। ये निवेदन में सारों अभी जुडिशियल ऑफिसर से भी कराया कि सब की टक्कर में अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदमाश सीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीआई कोतवाल को सस्पेंड करो, हर जोर जुल्म की टक्कर में अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित सूद है। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? रात के 9-10 बजे के करीब मेरी पत्नी वे मेरे ससुर जी वे 10-15 व्यक्ति है अलग से यहाँ पर 3 गाड़ियाँ लेकर के मेरे घर पे आए। रात को इन्होंने मारपीट करी मेरे साथ, मेरे माता पिता के साथ। अच्छा। आस पड़ोस के शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वाले आए जिन्होंने हमें बचाया और हम कहीं जाकर छुप गए। बाद में ये गए तो हम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। सबसे बड़ी ये वहाँ पर हुई। थाने में जब आप गए थे तो कौन कौन मिला था वहाँ पे? उनका नाम मुझे याद नहीं है पर पुलिस वाले जो थे वो थे वहाँ पे। सीआई साहब थे। नहीं, उनके नाम में नहीं जानता पर्सनली। वो नए थे जो भी आए हैं उसमें। योगेश चौहान वगैरह जी। कोतवाली पुलिस। नाइट के समय ड्यूटी थी उनकी। कितने लोग थे वो घटनाक्रम करने वाले? वो कम से कम 10-15 व्यक्ति थे। 3 गाड़ियां भरकर आए थे वो। अच्छा। एमपी से। वो एमपी से क्या संबंध है आपका? मैं दामाद हूँ उनका। अच्छा। मेरी वाइफ है जी। हाँ, पारिवारिक लड़ाई। तो आपकी लड़ाई चल रही थी या पत्नी आपके साथ नहीं है? क्या है ये? पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है मार्च से वो वहीं पर ही जी। अच्छा। तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? वकील रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई अभी तक। और सीआई ने जो है दुर्व्यवहार कराया हमारे साथ। जो वहाँ पर जो शादी में सीआई ने क्या कहा था? दुर्व्यवहार में ये कहा था कि ना अपनी वकालत है ना जो वहीं पर अदालत में करो, यहाँ पर आपकी वकालत नहीं चलेगी। ऊपर से हमारी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनी उन्होंने। और हमारे पास पहले से ही फोन आ चुका है कि हम नहीं करेंगे तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज। अच्छा, फोन आ चुका है? किसका फोन आ चुका है? अब ये उन्होंने नहीं कहा था। कुछ नहीं बताया? ये नहीं बताया। ठीक जी। कमलेश दुबे, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ 12 जी। क्या परेशानी होगी आपको जो आपने अदालत के गेट के ताले भी लगाए थे कुछ देर के लिए? हमारे साथी हर्षित सूद के घर पे आके कल एमपी की 3 गाड़ियां भर के और मारपीट की। चाहे वो पारिवारिक मामला रहा होगा, गंभीर मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने गए। साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष जी राजेंद्र जी गोस्वामी वो भी गए। सीआई ने न तो मुकदमा दर्ज किया, बदतमीजी की और इनको पूरा संरक्षण दिया। मुलजिमान आज अभी भी दावत होटल में ठहरे हुए। अभी भी? हाँ, हमने जब आंदोलन शुरू किया तब तक दावत होटल में ठहरे हुए थे, आगे का मेरे को नहीं पता। ठहरे हुए हैं। सीआई से बहुत का पीछा कर लो साहब, वो बैठे साहब, इसने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करा और वकीलों के लिए बदतमीजी करी। कौन है वकील? कौन वकील आया है यहाँ पे? तो ऐसे बदतमीज सीआई को ये सिखाएंगे कि वकील क्या होता है। किस तरह से सिखाओगे आप? इस तरीके से सिखाएंगे। अभी देख रहे हो ना आप बैठे। अगर ये नहीं मानी बात, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए और एफआईआर दर्ज नहीं हुई और सीआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी हद तक जा सकते हम, किसी भी हद तक जा सकते। आप ये बताओ, 12 जिले की जो कानून व्यवस्था है इनके हाथों में, पुलिस के हाथों में? क्या पुलिस के हाथों में नहीं है, नेताओं के हाथों में। पुलिस के हाथों में नहीं है न्याय व्यवस्था। नेताओं के हाथ में व्यवस्था। जो नेता कह देते हैं मुकदमा दर्ज करो। दहलीज पर जो है जो 156(3) में इस्तीगासा न्यायालय भेजता था ना, अब वो नहीं भेजता। अब ये नेता भेज देते हैं इनके कि इसको दर्ज करो, तो ये दर्ज कर लेते हैं। ये निवेदन में सारों अभी जुडिशियल ऑफिसर से भी कराया कि साहब अपन लोगों की जरूरत नहीं है अब। तो और जिसमें कहते हैं एफआईआर लगेगी तो उसमें एफआईआर लगेगी, जिसमें कहते हैं मन मर्जी चल रही है पूरे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आपको स्पष्ट बता दूं, ना मैं कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ। जो कांग्रेस ने किया उससे दुगना बुरा ये कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए ना मैं किसी पार्टी से इन्वॉल्व हूँ। बाकी आम पीड़ित को तो न्याय है ही नहीं। जब एक वकील को न्याय नहीं मिल रहा, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, अब इसकी जगह इस वकील साहब को क्या करना था? किसी नेता के पास जाना था। नेता फोन करता है, कोई नेता जान पहचान का नहीं होगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसकी कोई सुनवाई मजबूती से लड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। कानून की पालना किस तरह से कराओगे आप? कानून की पालना आप तरीके से कराएंगे। हाँ,
हो गई क्या रिपोर्ट दर्ज? अभी तक तो हमारे कोई सूचना नहीं। तो और सुबह से हम लगे हुए हैं यहाँ। आप जैसे जागरूक लोग यदि इस तरह से काम करेंगे और आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा, ये बताओ आप थोड़ा। आम आदमी की दुर्दशा भी है। क्या एक आदमी था, वो दरखास्तें फेंक रहा था कि मेरे को 7 महीने हो गए रोते रोते। वो रो रहा है कि साहब मेरी सुनवाई नहीं है, और ज्यादा बोलता तो उसको बंद कर देते। अच्छा, उसको बंद कर देते। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। जैसा कि मैं ये जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर 12 है और इधर पीछे मेरे एसपी ऑफिस है। इस बीच चौराहे पर जो है वकील यहाँ के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना यह थी कि कोई वकील है, एक वकील यहाँ पे, उनके साथ जो है कल रात को मारपीट हो गई थी। उसके जो ससुराल पक्ष के लोग जो 3 गाड़ियां लेके आए और उनके घर पे मारपीट करी, उनके माँ बाप के साथ भी मारपीट की। तो पुलिस थाने में वकील और एक साथी जो था वो कोतवाली में गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने वकील की एफआईआर तक नहीं लिखी। तो इसी के विरोध में आज जब यहाँ पे मालूम हुआ अध्यक्ष महोदय को, तो इन्होंने आज प्रदर्शन शुरू कर रखा है। और आज ये देखने में आ रहा है हमें कि एक वकील और एक जागरूक लोग जो अपनी एफआईआर तक दर्ज थानों में नहीं करा पा रहे हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा, ये इस नज़ारे से हम ये देख सकते हैं। और इनकी मांगे जो है वो एफआईआर दर्ज करवाने की है और सीआई जो है वो यहाँ पे आए और एफआईआर दर्ज करे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सीआई यहाँ का जो है यहाँ पे आएगा और यहाँ की पुलिस जो है इतनी सतर्क हो जाएगी। तो देखते हैं आगे, ये धरना अभी चल रहा है और इनकी एफआईआर कब दर्ज होती है ये भी हमें देखना है। मैं 12 से टीकम शाक्य।